गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कल किन प्रश्नों पर सुनवाई होगी और फैसला आएगा तो स्टे पर कितना फ़र्क पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो कोर्ट में केस चल रहे हैं रीट लेवल 1 और 2 को लेकर के, उनकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको तमाम तरह की अपडेट मिलेगी जो कोर्ट में अभी लेवल 1 और 2 को लेकर के चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते आएंगे। तो पहली बात तो ये कि कल फैसला आएगा तो स्टे पर कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स कल फैसला आता है ना, या विद्यार्थी जीतते हैं या अधीनस्थ बोर्ड जीतता है या जो कुछ भी हो, अगर कल जजमेंट आता है आपके केस के ऊपर तो यूँ मान के चलिएगा कि कल स्टे हट जाएगा आपका। उसके बाद में जो भी जजमेंट आएगा, जो भी कोर्ट ऑर्डर देगा, उसके अनुसार काम होंगे और फिर ज्वाइनिंग के सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि कल अगर फैसला आ जाता है, ठीक है, तो जिन लोगों की ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना है कल अगर फैसला आता है तो। और कल किन प्रश्नों पर सुनवाई होगी तो मैं बता दूं कि पॉसिबिलिटी ये है कि अभी तक जितने भी पिछली जो सुनवाई हुई थी उसका अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहा। कल नए जज साहब समीर जी जैन आपके केस की सुनवाई करेंगे तो हो सकता है कि वापस से सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन होंगे, सारे क्वेश्चंस पर आर्ग्यूमेंट होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस पर आर्ग्यूमेंट होने का मतलब है कि टोटल 22 प्रश्न पर ही आर्ग्यूमेंट होंगे। तो इस कंडीशन में ये है कि ज़्यादा टाइम आपके केस को मिलने की संभावना कम है। तो कल फैसला आने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि 22 क्वेश्चन का मतलब हुआ कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए तब जाकर के सारे काम होंगे। और मुझे नहीं लगता कि माननीय न्यायालय एक ही केस को लेकर के 2 से 3 घंटे का अमूल्य समय देगा इस केस को, संभावना थोड़ी कम है। और दूसरी बात यह है कि सुनवाई आपकी पहली बार होने वाली है। अभी तक इस केस में जो माननीय न्यायाधीश हैं उन्होंने ज़्यादा कुछ इसके ऊपर कुछ किया नहीं है, तो संभावना ये है कि कल आपका फैसला आने की उम्मीद थोड़ी कम है। ठीक है, बाकी आपको पता फ्रेंड्स कि मैंने आपको 5 से 7 क्वेश्चन बता रखे हैं ऑलरेडी कि उनके नंबर आपको मिलने की पूरी संभावना है। बाकी कल जो सुनवाई होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कल कितनी बजे सुनवाई होगी और क्या सारी चीज़ें रहेंगी तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल इसके बारे में अपडेट नहीं है, बट इतना कंफर्म है कि कल लेवल 1 को क्वेश्चंस पेपर को लेकर के आंसर की को जो चैलेंज किया गया कोर्ट में उसको लेकर कल सुनवाई है। कल कितनी बजे सुनवाई होगी, क्या होगा, इसके बारे में भी कुछ कन्फर्म नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह कि कल फैसला आ जाता है तो स्टे कल ही हट जाएगा और फैसला नहीं आएगा तो स्टे नहीं हटेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे कि डीबी में जो सरकार है, सरकार ने डीबी में स्टे ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है। अगर डीबी से स्टे हट जाता है तो फिर कोर्ट के फैसले का जो क्वेश्चन पेपर को लेकर के चीज़ें की गई है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक निगेटिव चीज़ चयनितों के लिए यह है कि जिनकी ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है उनके लिए एक निगेटिव चीज़ ये है कि डीबी में ऑलरेडी जो पिटिशनर हैं, जो उन्होंने स्टे लगवाया था इस भर्ती के ऊपर, उन्होंने डीबी में ऑलरेडी केवियट दायर कर रखी है। केवियट का मतलब ये हुआ कि इस डीबी से भी इस भर्ती के ऊपर से स्टे हटने की संभावना बहुत कम है। यानी कि डीबी से भी इस भर्ती के ऊपर से स्टे नहीं हटेगा, संभावना बहुत कम है। क्योंकि जो सिंगल में इसने जो स्टे दिया था, बस एक क्वेश्चन ओनली पूछा था कि अगर ये लोग केस जीतते हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, अगर ये केस जीतेंगे तो इनको अधीनस्थ बोर्ड ज्वाइनिंग कहाँ से देगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का अधीनस्थ बोर्ड के पास में कोई जवाब नहीं था। और सेम चीज़ें आपको डीबी में देखने को मिलेगी, वहीं पर भी सेम चीज़ें होंगी। वहाँ पर बोलेंगे कि भाई अगर ये लोग केस जीतेंगे तो इनको ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी। बस यही सारा प्रोसेस है। ठीक है, तो कल भी फैसला आने की उम्मीद थोड़ी कम है। बाकी कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आई विश कि कल फैसला आए, कल स्टे हटे और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग हो जल्दी से उनकी ज्वाइनिंग हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।